Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to be all the BEd lesson plans and micro teaching plans. तो आज का हमारा विषय है इतिहास और प्रकरण है शेर शाह सूरी। और ये हमारे लेसन प्लान का मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। फिर सहायक सामग्री, तो यहाँ पे जो भी हम मटेरियल एड्स या टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, जो भी चार्ट मॉडल वगैरह यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, जो जैसे जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले जो भी हमें लगता है कि स्टूडेंट के पास नॉलेज जो भी होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 बनाते हैं हम, और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि उससे जब छात्र उनका उत्तर देगा तो उससे हमारा टॉपिक निकल के आए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा हमारा जो प्रकरण होता है उसके ऊपर होता है और समस्यात्मक होता है। फिर उद्देश्य कथन किया जाता है, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है, कि जहाँ पे वो बोलता है कि हम आज जो भी हमारा प्रकरण उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे हम जो है इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे 5 कॉलम्स बनाए जाते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि प्रविधि और शामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे हम 3 टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु बनाते हैं, और हर एक पे 2-2 विकासात्मक प्रश्न या डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप एक तो पहली बात कि जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए, तो और उससे एक्चुअली इस तरह से बनाते हैं कि उससे हम अपने जो स्टूडेंट है उसको अपने टॉपिक के ऊपर लेकर के आएँ, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसी तरह दूसरे में 2 विकासात्मक प्रश्न और उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट उसका जो है आपका 2 विकासात्मक प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न मतलब जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर बोधात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं, और फिर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हम शामपट्ट सारांश में लिख लेते हैं। और फिर आता है जो निर्देश होता है, निर्देश और कक्ष निरीक्षण। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है छात्रों से कहता है कि मतलब जो भी श्याम पटकार है वो उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें, और स्वयं उस समय वो कक्षा का निरीक्षण करता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो यहाँ पे हम सही गलत, रिक्त स्थान भरो या मिलान करो, कुछ भी बना के दे सकते हैं। फिर गृह कार्य में 2 गृह कार्य दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म, मतलब कुछ रिटन वर्क होगा, लिखने के लिए दिया जाएगा, और दूसरा एक्टिविटी कोई चार्ट मॉडल बना के लेके आना, इस तरह से कोई एक्टिविटी दी जाए। Thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans. Don't forget to share also.